बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आज आप लोगों का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। उसका हेडिंग है मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। कह रहे क्लास में सबक पढ़ते हुए राशिद ने पढ़ा मेहनत खजाने की कुंजी है। राशिद ने मास्टर साहब से पूछा, सर मेहनत खजाने की कुंजी कैसे हो सकती है? मास्टर साहब ने जवाब दिया, मेहनत सचमुच खजाने की कुंजी है। तुम जिस काम में भी मेहनत करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा और यही फल दरअसल ख़जाना होगा। तुम ये बात एक कहानी के ज़रिए आसानी से समझ सकते हो। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। अब यह कहानी के ज़रिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से कुंजी है। सारे बच्चे शौक से मास्टर साहब की तरफ देखने लगे। मास्टर साहब ने एक नज़र क्लास पर डाली और बोले, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 लड़के थे। वो दोनों बड़े निकम्मे और कामचोर थे। दिन भर सोते रहते या फिर सैर सपाटे में मगन रहते। उनकी माँ उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनका एक छोटा सा खेत था। बूढ़ी माँ चाहती थी कि गांव के लोगों की तरह दोनों भाई अपने खेत में जाकर काम किया करें, लेकिन दोनों भाई भूल कर कभी उधर का रुख नहीं करते थे। यही वजह थी कि उनका खेत हमेशा वीरान और सूखा पड़ा रहता था। जब बूढ़ी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसने एक तरकीब सोची। एक दिन सुबह सवेरे उसने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, हमारे खेत में ख़जाना छुपा हुआ है, तो अगर तुम उसे निकाल लो तो हम सब बड़ी ऐश ज़िंदगी गुजारेंगे और तुम भी मेहनत से बच जाओगे। 2-4 गाय दूध घी के लिए ख़रीद लेंगे और मकान भी अच्छा सा बना लेंगे। ख़जाने की बात सुनकर दोनों भाई उछल पड़े और जल्दी से बोले, माँ वो ख़जाना कहाँ दबा हुआ है, हम आज ही उसे खोल कर निकाल लेंगे। माँ ने जवाब दिया, ठीक जगह का तो मुझे पता नहीं, तुम दोनों खेत की खुदाई करके तलाश कर लो, लेकिन ये काम बहुत राजदारी से करना, किसी को उसके भनक न पड़े। ये कहकर बूढ़ी माँ खामोश हो गई और दोनों बेटे खजाने के लालच में आकर खेत की तरह दौड़ पड़े। खुदाई करते रहे। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। ये काम चोर लड़के आखिरकार किस तरह काम पर लग गए। मास्टर जी ने एक नज़र फिर क्लास पर डाली और देखा कि सारे बच्चे बड़े शौक से कहानी सुन रहे। वो बोले, हाँ बच्चों, उन दिनों दोनों भाइयों को ज़मीन खोदते हुए कई दिन गुजारने के बाद ख़जाने के आसार कहीं नज़र न आए। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन बूढ़ी माँ किसी न किसी तरह उनके ढाढ़स बंधाती रही और उनको काम के लिए उकसाती रही। जब उन्होंने सारा खेत खोद दिया और ख़जाना हाथ न लगा, तब उनकी हिम्मत टूट गई और वो दोनों भाई नाउम्मीद होकर भाग खड़े हुए और दोबारा सैर सपाटे और तफरीह में लग गए।